Question 3. In the following APs, find the missing terms in the boxes. यानी कि हमें AP यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में जो खाली पद है वह हमें बताना है, क्या आएगा पता करना है। तो पार्ट 1 में यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है A इज इक्वल टू 2 और यहाँ से हमें थर्ड टर्म भी दिया हुआ है 26। तो हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू 26। इसके लिए फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1D। तो यहाँ AN के स्थान पर हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस N के स्थान पर 3 हो जाएगा 3 माइनस 1D। A3 के स्थान पर 26 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें पता है 2 है, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 2D। 2 का पक्षांतर करेंगे 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। यहाँ पे आ जाएगा 24 और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, डिवाइड करेंगे 12। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये हमारा सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1D। तो A2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस AN की वैल्यू 2 है, चूँकि हमें सेकेंड टर्म निकालना है 2 माइनस 1, और D की वैल्यू हमने फाइंड किया है 12। पुट करेंगे मल्टीप्लाई 12, 2 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा मल्टीप्लाई 12, 2 प्लस 12 1 जा 12, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं यहाँ बॉक्स में 14 आएगा और यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट यहाँ बॉक्स से है, फिर 13 है, बॉक्स से है 3 है। हमें बताना है इन बॉक्सों में कौन सा टर्म आएगा। तो सबसे पहले ये जो 13 है ये हमारा A2 है। A2 यहाँ पर दिया हुआ है 13 और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है A4 यानी फोर्थ टर्म है, ये दिया हुआ है 3। तो ये कैसे फाइंड होता है, A का हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम नहीं है। तो क्या करना है, इसके लिए फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1D से। तो यहाँ से हम कर सकते हैं AN के स्थान पे 13 पुट करेंगे, A की वैल्यू पता नहीं है प्लस, और N का वैल्यू में मालूम है 2 माइनस 1, D का पता नहीं। अब इसके आगे 13 इज इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 जाएगा D, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ भी इक्वेशन बना लेंगे इसी फार्मूले पर रखकर AN यानी कि A4 यहाँ पर हमें मालूम है 3 है, इज इक्वल टू A का पता नहीं प्लस N की वैल्यू मालूम है 4 माइनस 1D। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है 3 इज इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 जाएगा 3D, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस D फर्स्ट है और सेकेंड हमारे पास है 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। माइनस करेंगे, माइनस करने पे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 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 ये कट जाएगा और 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस वाला ज़्यादा है और माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा माइनस 2D। इसके आगे तो यहाँ पे D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5।
तो डी हमें यहाँ पे पता लग चुका है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये है। और यहाँ पर d की वैल्यू हमें पता है -5, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस -5। -5 का पक्षांतर करेंगे तो 13 + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो गई है 18। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18, बॉक्स में 18 हम भर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें A3 टर्म्स बताना है कि ये तीसरा पद कौन सा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1d से A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें पता लग गई है 18 प्लस n पता है 3 -1 और d भी हमने फाइंड किया है -5 पुट करेंगे -5। अब इसे सॉल्व करना है 18 प्लस 3 में से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई -5, 18 प्लस माइनस 2 5 = 10 आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे भर सकते हैं बॉक्स में थर्ड टर्म यानी A3 के स्थान पर 8, और यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड 5 बॉक्स 9 करेक्ट 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है 5, और यहाँ पे फोर्थ टर्म भी दिया हुआ है, तो A4 यहाँ पे गिवन है। 9 करेक्ट 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं 9 2 = 18, 1 ऐड करेंगे 19/2। अब यहाँ पे A4 फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1d इज इक्वल टू A4। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, A यहाँ पे 5 गिवन है प्लस n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 और d की वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल टू A4 19/2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आने वाला है 5 + 4 में से बन जाएगा 3d, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे 19 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 2 5 = 10, 2 3 = 6d इज इक्वल टू 19। 10 को ले जाकर पक्षांतर करेंगे तो 6d, 19 - 10 आ जाएगा 9। अब d की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 9/6। 2 से इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 9/6। 3 से इसे काट सकते हैं, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो 3/2 आ गया d की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, A2 फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म। तो यहाँ पर फाइंड करना है A2, फार्मूला हमारे पास है A प्लस n-1d से। तो A की वैल्यू फाइंड है, पता है 5 प्लस में n के स्थान पर 2 है, 2 - 1, d की वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/2। तो यहाँ पुट कर देंगे 3/2। अब इसके आगे 5 प्लस में 2 में से बन जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यही आएगा 3/2। अब इसके आगे एलसीएम लेंगे, 2 5 = हो जाएगा 10 प्लस में 3/2, तो ये हो गया 13/2। तो यहाँ सेकंड टर्म में भरा जाएगा 13/2। अब यहाँ पे आता है थर्ड टर्म यानी कि A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1d से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5 प्लस में n की वैल्यू 3 - 1 और d की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस में 3 में से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 5 और 3 को ऐड करेंगे आ जाएगा 8। पार्ट 4 -4
और यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है अंत में है 6। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा 6th टर्म है, और यहाँ पर हमें बताना है बॉक्सों में क्या आएगा। तो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -4 एंड 6th टर्म यानी कि a6 इज इक्वल टू 6। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n-1d इज इक्वल टू a6। अब यहाँ पे क्या करना है, a के स्थान पे पुट कर देना है -4 प्लस में n की वैल्यू 6 है, 6 - 1d इज इक्वल टू a6 के स्थान पे 6। इसे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 6 में से बन जाएगा 5d इज इक्वल टू 6। -4 का पक्षांतर करेंगे तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 10, यानी d की वैल्यू आ गई 10/5 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, d इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म a2। इसके लिए फार्मूला a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म मालूम है -4 प्लस n यहाँ पे 2 है, 2 - 1 d की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो -4 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -2। तो यहाँ पर हमें भर देना है सेकेंड टर्म में -2। अब निकाल लेना है थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म -4 प्लस n के स्थान पे 3 -1 d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। तो -4 प्लस 3 में से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 4 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमारा आ चुका है 0। अब निकाल लेना हमें फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -4 प्लस n की वैल्यू 4 -1 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 4 में से बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ टर्म आया है 2। अब निकाल लेंगे फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ फर्स्ट टर्म -4 प्लस n की वैल्यू 5 -1d की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे, -4 प्लस में 5 में से बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 4 2 जा 8। अब यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। तो हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म हमारा 4 है। तो यहाँ पे भरा जाएगा बॉक्स में 4। यही इसका आंसर है। पार्ट 5, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, फिर 38 है, फिर यहाँ बॉक्स है, 3 बॉक्स हैं, फिर -22। ये हमारा AP दिया हुआ है और इस AP में बताना है कि ये बॉक्सों के स्थान पे कौन सा टर्म आएगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म में गिवन है a2 38। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n-1d इज इक्वल टू an। फ्रॉम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम से। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, a का पता नहीं है तो a प्लस n का मालूम है 2, 2 - 1 d का पता नहीं, an पता है। हमारे पास क्या है 38, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा a2 कितना है 38। इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2 में से बन जाएगा d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला जो टर्म दिया है कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6th टर्म है। लिख सकते हैं a6 इज इक्वल टू दिया -22 फ्रॉम, इसी फार्मूले से इस पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है a प्लस 6 - 1d इज इक्वल टू -22। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो फर्स्ट हमारे पास है a प्लस d 38 और सेकंड हमारे पास है
ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। साइन चेंज करेंगे, चूंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। अब 5d में से यहाँ 1d जाएगा तो 4d बचेगा माइनस का। यहाँ पर ये दोनों प्लस का हो जाएगा और 8 to 10 हो जाएगा 0, 3 to 5 1 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन -4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है -15। अब इसके आगे, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, A3, A2 तो गिवन है, यहाँ पे A भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले A फाइंड करने के लिए जो D की वैल्यू -15 है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है A प्लस D इज इक्वल टू 38। A प्लस D की वैल्यू पुट करेंगे, -15 इज इक्वल टू 38, पक्षांतर करेंगे तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 38 प्लस 15, 8 5 3 13, 3 1 4 5 53। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा है 53। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम 53 फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसके अगला जो हमारा टर्म है वो A2 तो यहाँ पे हमें गिवन है जो कि 38 है। अब इसके बाद हमें निकालना है A3 फाइंड करना है। तो A3 के लिए क्या करना है, फार्मूला वही है A प्लस n माइनस 1d, nth टर्म का, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मालूम हो गया है 53, पुट कर सकते हैं प्लस में, यानी यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 और d की वैल्यू -15। अब इसके आगे 53 प्लस में 3 में से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30। अब यहाँ पे 53 में से 30 माइनस कर देंगे तो 3 5 3 2 23 प्लस का आ गया 23। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म है 23। इसी प्रकार अब निकाल लेना है फोर्थ टर्म यानी कि A4। A4 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा A4 A प्लस n माइनस 1d से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास मालूम हो गया है 53 प्लस n मालूम है 4 माइनस 1d पता है -15। तो 53 प्लस 4 में से बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई -15, 15 3 जा 45 माइनस का 45। अब 53 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ 30 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 30 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 8, यहाँ हमारा चुका है 8। ये 8 हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ये हमारा आया फोर्थ टर्म 8। अब इसके बाद हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, इसके लिए भी फार्मूला वही है, फ्रॉम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है 53 प्लस में 5 में से बन जाएगा 4 और d की वैल्यू -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 और 60 में से 53 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो -7 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।